हेलो गाइस, मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं आपको स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स विद सत्येंद्र में। आज का जो मेन टॉपिक है कि हम अपने लॉस को कैसे रिकवर करें। हम अपने लॉस को रिकवर करने के साथ अपनी जर्नी को एज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनाएं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा लॉस का बहुत सारे कारण हैं। आज के टाइम पे जो लोग न्यू कमर या जो भी ट्रेडर, ठीक है, अगर हम 2 महीने 6 महीने 1 ईयर्स 2 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स, ठीक है, आप ये कह लो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक जो भी ट्रेडर हैं जो लॉस में है बेसिकली, ठीक है, उनको कुछ पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस से दिए हुए हैं कि ये कुछ रूल्स हैं। देयर आर 5 रूल्स जो आपको अगर आपने फॉलो किया तो ये रूल्स को फॉलो करने के साथ आपकी जर्नी जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, ठीक है, ये वन नाइट गेम नहीं है बेसिकली, ठीक है। हम आखिर में लॉस क्यों करते हैं? हमने लॉस, अगर हम 2 साल 5 साल 6 महीने 5 साल से अगर हैं मार्केट में, अगर लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। या तो हमने कहीं सीखा नहीं, लर्न नहीं किया, हमने देखा कहीं इन्फ्लुएंस हुए, मार्केट में आ गए, पैसे बनाने की कोशिश की और लालच और ग्रेड के चक्कर में हमने बहुत सारे लॉस कर लिया। और आज के टाइम पे हम एक स्टैंड लेके बैठे हैं कि मुझे मार्केट से पैसा रिकवर करना है। तो ये जो रिकवर वर्ड इज़ नॉट गुड वर्ड। लॉस रिकवर सबको करना है, ठीक है, पर किस वे में? प्रॉपर आपको एक प्रोसेस वे में आपको तो रिकवर करेंगे ना। जस्ट एग्जांपल, अगर एक कोई पर्सन है, लेट्स सपोज किसी को टाइफाइड हुआ है, ठीक है, अगर टाइफाइड वायरल कुछ भी होता है, हम डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर ऐसा तो नहीं है ना कि वो चेकअप करने के बाद थोड़ा मेडिसिन देता है और वायरल ठीक हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। अगर आप बेसिकली वो प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, इट विल टेक टाइम 15-21 डेज। तो होता क्या है कि वो आपको कुछ प्रिकॉशन देता है, ठीक, मेडिसिन्स लिखता है, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन बताता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं करना, कोल्ड की चीज़ें नहीं खानी, वो सारी चीज़ें। तो हम क्या मेडिसिन के साथ वो चीज़ें फॉलो करते हैं, तब इट विल ग्रेजुअली वो 10-20 डेज में धीरे 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 वो डिजीज़ से हम रिकवर होते हैं। दैट इज सेम थिंग फॉलो करनी होती है हम लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में भी। कि अगर हमने लॉस किया हुआ है, अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो आप किसी के पास जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो, ठीक है, जिनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर कुछ भी चीज़ एडवाइस करते हैं, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। आप तो ये समझ जाइए कि या तो खुद से आप अपनी गलतियों से कुछ आपने मेथड बना रखा है, या तो किसी के अपने मेंटोर ने बताया, या तो किसी से आपने सीखा हुआ। लेट्स सपोज अगर मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हुए हैं कि ये पॉइंट फॉलो करिए, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर के वे पे आप धीरे धीरे, ठीक है, अब कंटिन्यू होते रहेंगे। तो उस मेथड को फॉलो करना ही बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने प्रीवियस कुछ वर्ड पहले आपको एग्जांपल दिया, डिजीज़ से निकलने के लिए हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर के मेडिसिन के साथ हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तब हम रिकवर करते हैं डिजीज़ को। सेम चीज़ें हैं, या तो अपने एक्सपीरियंस से आपने खुद से कुछ रूल्स बनाए हों, आप उसको फॉलो करिए, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे या किसी को भी। जो मार्केट में ऐसा नहीं, बहुत नॉलेजेबल वीडियो भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो वीडियो डाल चुके हैं, दे हैव गुड नॉलेज, ठीक है। तो आप जिनको भी आपको लगता है दिस इज़ गुड थिंग फॉर यू, या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है, आप उनको फॉलो करिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि फॉलो मी या एवरीवन। चाहे मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो उसको फॉलो करिए, चाहे जो भी हो, या अपने बुक से पढ़ा या किसी से आपने सुना। तो बेसिकली क्या है, दैट इज़ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, दैट इज़ ये प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन।
आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी। जब आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे, आपके पिनल मंथ और मंथ ग्रीन में क्लोज होते रहेंगे, देन जो भी लॉस हैं आपके वो रिकवर होते रहेंगे। डायरेक्ट आप इस मोड में नहीं कि नहीं मेरे को बस लॉस ही रिकवर करना है, तो आप रिवेंज मोड में चले जाते हैं। रिवेंज मोड में चले जाते हैं तो नंबर्स ऑफ कॉल्स आपकी बढ़ जाती हैं, आपका सेटअप नहीं होता है, वहाँ भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। दैट इज़ द थिंग। ठीक है, अब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस प्रोसेस को, लॉस रिकवरी प्रोसेस टू गोइंग ऑन द प्रॉफिटेबल ट्रेड वे, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने वो मेंशन कर रखे हैं जो कि ठीक है स्टेप बाय स्टेप विल डिस्कस ऑन दिस थिंग। लेट्स स्टार्ट कि जैसा एज पर माई एक्सपीरियंस कि अगर आप काफ़ी टाइम से लॉस में हैं तो बेसिकली आपको एटलीस्ट रेस्ट की ज़रूरत है। एज पर माई ओपिनियन कि एटलीस्ट आप 3 मंथ का एटलीस्ट अपने आप को ब्रेक दीजिए। ये आपके माइंड के लिए बेसिकली, ठीक है, ये माइंड के लिए दैट इज़ ये नेसेसरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लॉस रिकवरी मोड में जाते हैं, हमारा माइंड सेट वो रिवेंज मोड में चला जाता है। या तो हम क्या है कि अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो भी करते हैं उसके बाद भी हमारा माइंड सेट फोकस नहीं हो पाता है, तो हमें एक ज़रूरत होती है 2 या 3 महीने की। मैंने जैसे यहाँ 3 मंथ ब्रेक मेंशन कर रखा है, 2 या 3 महीने की, जो कि प्रॉफिटेबल वे में जा रहे हैं, बट फिर भी आपको कुछ पॉइंट पे आप वो है कि अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, उनके लिए भी है 2 या 3 महीने के ब्रेक लीजिए। उसमें टोटली आपको ब्रेक होना चाहिए। आप मार्केट को ना देखेंगे, ना चार्ट देंगे, कुछ भी नहीं देखना आपको, ना न्यूज़ देखनी है, ना चार्ट देखनी, कुछ भी नहीं देखना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पैरेलल साथ में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप उसको करते रहिए। 3 मंथ के लिए मार्केट को भूल जाइए। आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, आपको क्या करना है, दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट। आपको लास्ट 30 डेज, मतलब 30 डेज इन अ मंथ, आपको डेली आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, ठीक है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, ठीक है, आपको डेली एटलीस्ट 30 से 50, 30 to 50 आपको चार्ट एनालाइज करने होंगे डेली। उससे क्या होगा, आप मार्केट पैटर्न को फॉलो करेंगे कि क्या मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, या कैसे मार्केट अपने आप को रिएक्ट कर रहा है। उससे क्या होगा, आप जब चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो धीरे धीरे अगर आप जितना टाइम चार्ट को समझने में लगाएंगे, ठीक है, आप मार्केट के वॉलेटिलिटी को, ठीक है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिस भी मेथड पे आप काम करते होंगे वो धीरे धीरे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो पर्टिकुलर चार्ट रेटिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ट्रेडर। तो ये आपको चार्ट एनालाइज करना, उससे क्या होगा, जैसे कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये आपको 30 डेज एटलीस्ट 30 तो मिनिमम डेली चार्ट आपको एनालाइज करना है। एटलीस्ट 4-5 आवर्स या 3 आवर्स, जितना टाइम आप दे सकते हैं चार्ट के लिए बिल्कुल दीजिए। मेरा तो मानना है जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको भी कम से कम 20 से 25 चार्ट डेली एनालाइज करनी चाहिए, देखनी चाहिए। ये किसी के लिए भी है मेरे हिसाब से, दैट इज़ माई ओपिनियन। थर्ड पॉइंट रहेगा कि जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आते हैं, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, कि जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो 30 डेज चार्ट एनालाइज के बाद 3 मंथ का फर्स्ट हमारा 3 मंथ का हमने ब्रेक लिया टोटली मार्केट से। उसके बाद 30 डेज हमने चार्ट को एनालाइज किया, जितना भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हर एक चार्ट को एटलीस्ट आप 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जितना भी टाइम डिवोट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एटलीस्ट 30 चार्ट इन अ डेली। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आप जब ट्रेड लेना शुरू करते हैं तो आपका जो भी सेटअप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, पिवोट हुआ, चाहे आपका क्रॉसओवर हुआ, MACD हुआ, बोलिंजर बैंड, जो भी सेटअप आपका बनता है, आप अपनी सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे। और बस एक ट्रेड आपको, 1 ट्रेड इन अ डे आपको लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। अब जो भी ट्रेड होगा वो कोशिश करिए ITM और ATM ही होना चाहिए।
ठीक है। आउट द मनी कॉल्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। वन ट्रेड इन अ वन डे। और सबसे बड़ी बात, आप इस माइंडसेट में मत जाइए कि हम यहाँ लॉस रिकवरी का प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि एक दिन में एक ट्रेड लीजिए तो हमारा लॉस कैसे रिकवर होगा। आपका इस प्रोसेस में रिकवर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस से रिकवर होगा, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रिकवर योर लॉसेस। ये आपका पहला स्टेप है जिससे आपका लॉस रिकवर होना शुरू होगा। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट बनेगा। आप कोई भी जो सेटअप आपका बनता है उस सेटअप से ट्रेड लेंगे। एटलीस्ट वो सेटअप होना चाहिए आपका, चाहे आप 1:1 फॉलो करिए, चाहे 1:2 फॉलो करिए। अगर 1:2 का सेटअप है तो दैट इज़ गुड, ये आपका हो। तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवार्ड आप हमेशा मेंटेन करिए कि अगर देखिए बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं या निफ्टी में करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो एटलीस्ट 30 to 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने, क्योंकि 20 से 30 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन बैंक निफ्टी में आम बात है। तो कम से कम 30 से 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस हो, ठीक है। और एटलीस्ट सेम 1:1 या 1:2, आई रिकमेंड कि 1:2 का सेटअप हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। जहाँ 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का आपका वहाँ पे गेन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली अगर निफ्टी में लेते हैं तो निफ्टी में बेसिकली आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए तो बेसिकली आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं 40-50 पॉइंट का टारगेट। तो ये आपको माइंडसेट लेके चलना है बेसिकली। इसके अलावा आपका सेटअप अगर दिन में 2 बार अलाउ करे तभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर वहाँ पे ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आप रिवर्स ट्रेडिंग में चले जाएंगे। आप ये सोचेंगे आज पीनल मेरे को ग्रीन करना है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप इस में बस मत जाइए, आपको बस एक दिन में एक ही ट्रेड लेने, बस इसी को आपको फॉलो करना। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी मोड, ठीक है। यहाँ से आपकी जर्नी स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप आप जंप करके नहीं जा सकते, फर्स्ट स्टेप आपको स्लोली ही रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई वे नहीं है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट कर सकें और लॉस रिकवर करने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकें। दिस इज़ ओनली वे। इसके बाद दैट इज़ अ फोर्थ पॉइंट कि जिसमें आपको एक्सपायरी के डेट ट्रेड नहीं करना है। 90% 95% पीपल लॉस द मनी इन एक्सपायरी डे। अब तो जिसके ऊपर सेबी भी काम करने लगे कि एक्सपायरी डेज में, ठीक है, बहुत सारी एक्सपायरी अब कम हो जाएंगी, बट फिर भी जो भी एक्सपायरी आपको मिलेगी उस पर आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं है, इट मीन्स हमारे में डिसिप्लिन की लैकिंग है। वही डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करना है। बिल्कुल आपको एक्सपायरी डेज में ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। सेम वीक की एक्सपायरी में आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डे का लॉस नहीं होगा आपको। बस सेम वीक की एक्सपायरी आपको बिल्कुल एक्सपायरी डेज में नहीं करनी, क्योंकि फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होते हैं उस समय और सबसे ज़्यादा लॉसेस भी उस दिन देखे जाते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमें तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो हमारा जो ऐसा तो नहीं है, रिस्क रिवार्ड और हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा होता तो नो डाउट हम ये इतना वीडियो देखते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इसकी वजह से हमें एक्सपायरी के लिए बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। गो फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। हम नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में जाके सेम कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं उस दिन को, ताकि फ्लैक्चुएशन कम हो और हमारा जो भी सेटअप हो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। क्योंकि क्या है, आपका जो रिस्क है, अगर 40 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है तो 80 से 100 पॉइंट का आपका वो टारगेट है, तो इजीली वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तो एक्सपायरी डेज में सेम है कि ये कैंडल आपका फ्लैक्चुएशन अप डाउन्स करेंगी, आपका स्टॉप लॉस भी ले लेगी और टारगेट भी हो जाएगा। तो वहाँ आप कहेंगे यार मेरा माइंडसेट तो अच्छा था कि मार्केट अप जाएगी, बट नीचे का जो फ्लैक्चुएशन हो उसमें स्टॉप लॉस ले लिया, फिर आपका दिन भी ख़राब हो जाएगा वो। तो बेटर है कि एक्सपायरी वीक को 100% आपको अवॉइड करना है। आप नेक्स्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन ट्रेड करना, पर नेक्स्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। फिफ्थ थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डू नॉट कैरी ओवर नाइट पोजीशन। आपको
कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है। चाहे ग्लोबल कोई भी न्यूज़ मिले, इनसाइडर न्यूज़ कुछ भी ना कुछ भी हो, ठीक है। आपको लगता है कि जो वॉर बेसिकली अगर चले ईरान और इज़राइल का वॉर चलने वाला, आपको लगता है कि इसमें मार्केट और करेक्शन हो जाएगा, किस व्यू में भी मत जाइए कुछ फेड के कुछ ओपिनियन आने वाले, पॉवेल क्या बोलने वाला, फॉरगेट द थिंग। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ओवरनाइट पोजीशन आपको कैरी नहीं करना है। मार्क माई वर्ड, कभी भी किसी जो भी आप 100% क्यों ना राइट हो कुछ, क्योंकि क्या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हो गए, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू तो आप नहीं जानते ना कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। हो सकता है 5 दिन आपका ओपिनियन राइट हो, 10 या 15 डेज़ गलत, 15 डेज़ आप गलत हो जाओ, तो वो 15 डेज़ या 10 डेज़ आप सही हो, 10 डेज़ गलत हो, जो जब आप गलत होंगे तो ज़्यादा लॉस होगी। तो क्या फ़ायदा। एक बात बताइए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पोजीशन को कैरी क्यों करना। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो लग रहा है ना कि यहाँ स्टॉप लॉस है। अगर आपने माइंड में लगाया, चाहे आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, स्टॉप लॉस आने वाला है, तो वहाँ एग्जिट हो जाएंगे इजीली। वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर 400 पॉइंट का अगर गेट डाउन हुआ तो नो डाउट उसको 3 गुना ज़्यादा आपको लॉस देना होगा। जहाँ एक लॉट से आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, 750 रुपये का आपका लॉस होने वाला है, वो आपका चले जाएगा 3000 रुपये में। तो कम से कम हफ्ते 10 दिन का तो ट्रेड का पैसा तो आपने वहाँ पे दे दिया। तो इसीलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो डो नॉट कैरी ओवर नाइट पोजीशन फॉर एवर। मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने एक्सपर्ट हम नहीं है कि हम कैरी कर सकते। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो हम यहाँ कैश में डिलीवरी लेके बैठ नहीं रहे हैं कि हमने एच बैंक ले लिया, हमने बेसिकली ठीक है बजाज फाइनेंस ले ली, या कुछ भी हो, ठीक है। तो हम कैश में स्टॉक को ले नहीं लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। जब हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई भी ओवरनाइट सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है ना डे में, तो इसको टोटली आपको अवॉइड करना है। तो मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ बेसिकली कि हम लॉस रिकवरी कैसे कर सकते हैं, उसके साथ अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। दैट इज़ माय कंटेंट। इसके थ्रू हमने 5 पॉइंट आपसे डिस्कस किए। आई रिमाइंड यू 5 पॉइंट ऑल्सो कि फर्स्ट 3 मंथ आपको ब्रेक के एनी हाउ आपको लेना होगा अगर आप कंटिन्यूस लॉस कर रहे हैं तो, या तो प्रॉफिटेबल बनना भी चाहते हैं, अगर आप लॉस हो रहा कम हो रहा है कंट्रोल करके भी लॉस कर रहे हैं, फिर भी आपको 2 से 3 महीने का ब्रेक लेना होगा। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग इज आप एटलीस्ट 1 महीने चार्ट एनालाइज करिए। डेली 30 से 50 चार्ट डेली आपको स्टडी करनी होगी। जिस भी आपको 5, 3, 1 आवर डेली टाइम फ्रेम जो भी आप एनालाइज करना, वैसे तो चार्ट देखने का तरीका होता है पहले डेली टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। दैट इज़ द बेसिकली प्रोफेशनल वे। तो इसके थ्रू से आप इन दोनों माइंड को ध्यान में रखते हुए आप एनालाइज करें। एटलीस्ट 30 से 50 चार्ट डेली दें, हर एक डे चार्ट को एटलीस्ट 20 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट दें, ताकि समझें उसको कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेसिकली। थर्ड चीज़ कि हमें एक दिन में केवल एक ही ट्रेड लेनी है, विच इज़ ITM और OTM ही, ITM ATM ही होना चाहिए, ठीक है। एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, जो भी आपका 1 सेटअप 1 डे 1 ट्रेड ये होना चाहिए। उसके बाद दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट था कि हमें एक्सपायरी डेट को ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना एक्सपायरी डेज को। हम नेक्स्ट वीक उस दिन ट्रेड करेंगे, बट नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे, ना कि सेम को, क्योंकि मेजरली जो लॉस होते हैं वो एक्सपायरी डेज को होते हैं। 5 पॉइंट, हमें ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है। दैट इज़ द 5 पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखनी है। आप ये पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आप अपने चाहे तो चार्ट चाहिए वो आप बना के आप अपने मॉनिटर के आसपास रख लीजिए, किसी डायरी में रख लीजिए, या जैसे भी किसी वे में आप इसको आप सेव कर सकते हैं। या तो नोट डाउन करने के बाद आप उसको लिटरली आप उसको फॉलो करिए। धीरे धीरे आप डेफिनेटली देखेंगे कि इस प्रोसेस को, दैट इज़ बेसिकली क्या, दिस इज़ द डिसिप्लिन, ये और कुछ नहीं है, दिस इज़ द डिसिप्लिन है जो ये मेरे माइंड में था। तो ये मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकते हैं। जब प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी, नो डाउट लॉस आपके रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि ये पॉइंट और ये कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।